दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका पेशा पंडिताई था। दिन भर मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ाता लिखाता है, रात रात भर जग कर उसे चाय और दूध देता था। लेकिन जब वो पत्नी ऑफिसर बन जाती है, ऑफिसर बनने के बाद पति को देखकर उसे शर्म महसूस होता था और वो तलाक के लिए अर्जी डायल कर देती है। दोस्तों भारत में ऐसे कई केस हो चुके हैं। पहले भी एसडीएम ज्योति मौर्य, उसके बाद दूसरी पत्नी निकल के सामने आई है। आइए दोस्तों, बड़ा ही मामला गंभीर है, इसको जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करूँ इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों कहानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से शुरू होती है। वहाँ एक पंडित जी थे जिनका नाम था आचार्य शिवम पांडे। पहनावे में धोती कुर्ता, ललाट पर चंदन और माथे पर बड़ी सी चुटिया, यही उनकी पहचान थी। नाम था आचार्य शिवम पांडे, लेकिन लोग उन्हें नाम से नहीं बल्कि आचार्य जी या पंडित जी कह के पुकारते थे। उनकी वेशभूषा ही उनकी पहचान थी। कुंडली मिलाने से लेकर बच्चों का नामकरण तक, सुबह की पूजा पाठ से लेकर शाम का कथा वाचन तक, आचार्य शिवम पांडे का जीवन संस्कारों से भरा हुआ था। घर में उनकी बूढ़ी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दिन भर वो पंडिताई में लगे रहते थे। धीरे धीरे उनकी माँ को चिंता सताती है कि बेटे की शादी ब्याह भी कर लिया जाए, और अपने बेटे के लिए एक संस्कारी बहू की तलाश में लग जाती है। दोस्तों उनकी माता आस पड़ोस के लोगों से बोलती है, रिश्तेदारों में बोलती है, और दोस्तों शादी एक जगह फिक्स हो जाती है भोपाल में ही। इसका नाम था अनन्या पांडे। काफ़ी संस्कारी लड़की थी, लोग बाग उसकी तारीफ करते थे और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी। लेकिन उसकी रुचि स्पोर्ट में थी। अपने कॉलेज में दौड़ धूप से लेकर पीटी गेम, हर खेल में अव्वल थी। अब उसकी शादी फिक्स हो जाती है आचार्य शिवम पांडे से। एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी की पहली ही रात पत्नी अपने पति से बोलती है कि मुझे पढ़ना है, मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है। क्या आप मेरी इच्छा पूरा करेंगे? क्या आप मुझे मदद करेंगे? दोस्तों कौन ऐसा पति होगा जो अपनी पत्नी को आगे बढ़ता देख उसकी मदद ना करे? आचार्य शिवम पांडे भी काफ़ी खुश होते हैं, बोलते हैं हाँ मैं तुम्हारा पति हूँ और यथासंभव हर मोड़ पर तुम्हारी मदद करूँगा। दोस्तों फिर क्या था, आचार्य शिवम पांडे की ज़िंदगी कुछ बदल जाती है। अब पंडिताई से जब भी उन्हें वक्त मिलता था अपनी पत्नी की सेवा में हाजिर हो जाते थे। पत्नी को हिम्मत देते थे कि तुम पढ़ो। कभी कभी चाय बना के भी देते थे, दूध गर्म करके देते थे, किताबें नई नई ला के देते थे। जब भी पत्नी थक जाती थी पति उसे हौसला देते थे कि बस कुछ ही दिन की बात है। उसके बाद घर के पढ़ाई से जब काम नहीं चलता है तो आचार्य शिवम पांडे अपने यार दोस्त या पढ़े लिखे लोगों से सलाह मशवरा करते हैं और एक अच्छे कोचिंग सेंटर में उसका दाखिला करा देते हैं। लेकिन दोस्तों आचार्य शिवम पांडे के लिए अपनी पत्नी का कोचिंग करवाना इतना सरल नहीं था, क्योंकि आपको पता है दोस्तों आजकल पंडिताई वाले मार्ग में इनकम कम है। लोग बाग ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं और पूजा पाठ को ज़्यादा तरजीह नहीं देते। लेकिन फिर भी आचार्य शिवम पांडे हिम्मत नहीं हारते हैं। जैसे तैसे करके दोस्तों 3 साल का वक्त कम नहीं होता है, 3 साल कोचिंग कराते हैं और आखिरकार मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकलती है। और अनन्या पांडे वो फॉर्म फिलअप करती है और वक्त आ जाता है एग्ज़ाम का और वो एग्ज़ाम भी पास कर लेती है। दोस्तों ये पल दोनों पति पत्नी के लिए काफ़ी खुशी का पल था। अब अनन्या पांडे अपने पति से विदा लेकर पुलिस की ट्रेनिंग के लिए, सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। ट्रेनिंग तक तो दोनों का मामला ठीक था, फ़ोन फान होते थे, प्यार मोहब्बत की बातें होती थी। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और अनन्या पांडे अब सब इंस्पेक्टर अनन्या पांडे बन जाती है और उसकी एक थाने में पोस्टिंग हो जाती है। दोस्तों यहीं से विवाद शुरू होता है। लोग बाग उसके पति को देखकर, पंडित जी आचार्य शिवम पांडे को देखकर हंसते थे कि कहाँ पत्नी सब इंस्पेक्टर और पति धोती कुर्ता पहनने वाला, लंबी सी चुटिया रखने वाला एक पंडित। दोस्तों यहीं से विवाद शुरू होता है और पहले तो अनन्या पांडे अपने पति से बोलती है कि आप अपनी वेशभूषा सुधारिए, आपकी वेशभूषा से मुझे घिन आती है, आप थोड़ा मॉडर्न बनिए, आपके साथ मुझे मार्केट जाने में शर्म महसूस होती है। हमारे नीचे के जो लोग हैं, पुलिस वाले हैं, हंसते हैं मेरे ऊपर। मैं एक ऑफिसर हूँ और आप एक पंडित के हैं, आप अपना वेशभूषा बदलिए। लेकिन दोस्तों
पंडित आचार्य शिवम पांडे का वो वेशभूषा ही उसकी पहचान थी। वो बोलता है नहीं, मैं अपने आप को तो बदल सकता हूँ लेकिन अपनी वेशभूषा को नहीं, ये हमारी पहचान है। अब दोस्तों पति पत्नी में तीखी बात होती है। आचार्य शिवम पांडे बोलते हैं, जब तुम नई नई आई थी शादी करके और तुमने बोली थी कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है, तुम्हारा सपना बड़ा था तो मेरी मेहनत भी बड़ी थी। हमने दिन रात पूजा पाठ करके जैसे तैसे करके तुम्हारी ट्यूशन की खर्च जुटाई और आज ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। दोस्तों अनन्या पांडे जो सब इंस्पेक्टर थी काफ़ी गुस्से में बोलती है, अब मैं ऑफिसर बन चुकी हूँ, मैं एक सब इंस्पेक्टर हूँ, मैं थाने में बैठती हूँ, मेरा ऑफिस है और तुम मेरे साथ इस वेशभूषा में जाओगे तो लोग मुझ पर हंसेंगे। आचार्य शिवम पांडे काफ़ी संस्कारी आदमी थे। वो चुप और शांत लैंग्वेज में बोलते हैं लेकिन कठोर भाषा में बोलते हैं कि तुम लोगों की हंसी से डरती हो, लेकिन उस आदमी का कोई वैल्यू नहीं जो तुम्हें इस लायक बनाया। पत्नी बोलती है, अनन्या पांडे बोलती है कि मैंने अपनी मेहनत से अपनी लगन से ये पोस्ट पाई है, मुझे किसी पुराने पहचान की जरूरत नहीं है। तभी आचार्य शिवम पांडे गुस्से में बोलते हैं कि मैं पुराना पहचान नहीं हूँ, अरे मैं तो वो जड़ हूँ जिस पर तुम्हारी ये वर्दी फली है। दोस्तों ऐसा ही अनन्या पांडे बोलती है कि मुझे तुमसे बहस नहीं करना, या तो तुम खुद को बदल लो या मुझे भूल जाओ। तभी पंडित जी बोलते हैं, आचार्य शिवम पांडे, मैं खुद को भूल सकता हूँ लेकिन मैं अपने आप को बदल नहीं सकता, ये वेशभूषा मेरी पहचान है, मेरी संस्कार है। तभी पत्नी बोलती है, एक सब इंस्पेक्टर एक ऑफिसर के पति ऐसे नहीं होते। तभी पंडित जी शिवम पांडे बोलते हैं, एक संस्कारी पत्नी भी ऐसी नहीं होती जो अपने भगवान को ही शर्म समझ ले, अपने पति को ही शर्म समझे। दोस्तों सब इंस्पेक्टर अनन्या पांडे बोलती है, मुझे बहस नहीं करना, बस या तो फैसला कर लो, या तो मैं या तुम्हारी वेशभूषा। दोस्तों दोनों में तीखी बहस होती है और आखिरकार ये मामला भोपाल के फैमिली कोर्ट में पहुंच जाता है। दोस्तों वहाँ के जज, वहाँ के काउंसलर ये मामला सुनकर काफ़ी हैरान, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। पहली बार किसी अदालत में ऐसा मामला पहुंचा था जब किसी पत्नी को अपने पति की वेशभूषा से शर्म आए। कई बार काउंसलिंग होती है और काउंसलर उन्हें कई मौका देते हैं ताकि पति पत्नी के बीच संबंध को मधुर बना रहे और तलाक का नौबत नहीं आए, लेकिन पंडित जी आचार्य शिवम पांडे तो हर जगह समझौता करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो अपनी पहचान, अपनी वेशभूषा मिटाने के लिए तैयार नहीं थे। और पत्नी भी जीत पड़ी थी सब इंस्पेक्टर अनन्या पांडे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। दोस्तों ये मामला अभी भोपाल के फैमिली कोर्ट में लंबित है, आगे देखिए क्या होता है। दोस्तों आपने कई तरह का मामला देखे होंगे, इससे पहले भी एसडीएम ज्योति मौर्य केस आया था, उसका भी मामला सेम था। एक पति 4th ग्रेड कर्मचारी था और मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी को दिन रात मेहनत करके एसडीएम के पोस्ट तक पहुंचाया था और एसडीएम बनते ही ज्योति मौर्य दूसरे के साथ नैन मटक्का करने लगी थी और अपने पति उसे शर्म महसूस होने लगी थी। वो 4th ग्रेड कर्मचारी बन गया था और तलाक के मामला कोर्ट में आया था। ये मामला काफ़ी चर्चित हुआ था भारत में। और दोस्तों देखिए पंडित जी आचार्य शिवम पांडे का मामला कहाँ तक जाता है। दोस्तों इस बारे में आप क्या कहेंगे, किसकी बात आपको वाजिब लगती है, आचार्य शिवम पांडे की या सब इंस्पेक्टर अनन्या पांडे की? एक कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये मामला समाज से जुड़ा है और हम और आप इस समाज में ही रहते हैं। दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपके कमेंट के इंतजार में हैं। फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।